जो तुम चाहते हो वो करो, जो दिल कहता है वो करो। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ज़रूर। अगर तुम कुछ बन गए तो बड़ाई करेंगे, शाबाशी देंगे, तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे किसी को। बट अगर कुछ नहीं बने, नालायक ही रहे तो बुराई करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तब कुछ लोग कहते हैं कि ये काम तुमसे नहीं होगा या तुम ये काम नहीं कर सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि लोग कब कहते हैं? ये दुनिया के लोग सिर्फ तब कहते हैं जब हम उनकी सुनते हैं। लेकिन जिस दिन हमने उनका सुनना बंद कर दिया उस दिन ये लोग कहना बंद कर देंगे। और हाँ, इस दुनिया को आप अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग देखें। आपका अगर नज़रिया सही है तो ये दुनिया आपको सही ही नज़र आएगी। लेकिन अगर आपका नज़रिया गलत है तो ये दुनिया आपको गलत नज़र आएगी। सही नज़रिए से देखने के लिए ये दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन गलत नज़रिए से देखने के लिए ये दुनिया बहुत गलत भी है। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि लोग सिर्फ तब तक कहेंगे जब तक आप उनकी सुनते हैं। लेकिन जिस दिन आपने उनकी सुनना बंद कर दिया, जिस दिन आपने उनको सुनना बंद कर दिया, उस दिन के बाद वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये तब होगा जब आप उन लोगों को कुछ करके दिखा नहीं देते या कुछ बनकर दिखा नहीं देते। ये लोग तब भी बोलेंगे, ये लोग तब भी बोलेंगे जब आप सफल हो जाओगे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि तब ये लोग आपकी तारीफ करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप वो काम ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम आपसे नहीं होगा तो ज़्यादा उस काम के बारे में सोचिए मत। क्या पता आपकी किस्मत में कुछ और काम करने को लिखा हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन जब अपने बल्ब के इन्वेंशन में लगे हुए थे और जब उनके लगभग थाउजेंड्स से भी ज़्यादा इन्वेंशन हो चुके थे, तब एक रात वो अपने घर पर थे। वो ज़्यादातर रातें अपनी लैब में बिताते थे, लेकिन एक रात वो अपने घर पर आ गए। उसके अगले दिन सुबह को उनकी लैब में आग लग गई थी। जब उनकी जलती हुई लैब को उनके घर के पास रहने वाले लोगों ने देखा तो उन लोगों ने शोर मचा दिया और थॉमस एल्वा एडिसन के घर आए। थॉमस एल्वा एडिसन को लेकर गए। जब थॉमस एल्वा एडिसन अपनी लैब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी लैब की आग बुझा रहे हैं। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी जलती हुई लैब को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करा। वो ऐसे ही खड़े हुए देखते रहे और कुछ देर बाद वो तेज हंसने लगे, खूब तेज हंसने लगे और लोग कहने लगे अब थॉमस एल्वा एडिसन पागल हो गए हैं कि अपनी जलती हुई लैब को देखकर हंस रहे हैं। ये इतनी मेहनत करते थे बल्ब बनाने में, इन्होंने इतने इन्वेंशन कर दिए लेकिन ये काम नहीं हुआ तो ये अब पागल हो चुके हैं। लेकिन जब किसी उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि भाई हंस क्यों रहे हो, तब उन्होंने क्या कहा आप गौर से सुनना। तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जब मैं इतने सालों से इस बल्ब को बनाने के लिए काम कर रहा था लेकिन ये बल्ब नहीं बना और मैं बार बार एक ही कोशिश कर रहा था, बार बार एक ही काम कर रहा था, एक ही रिएक्शन कर रहा था इस बल्ब को बनाने के लिए, एक ही वर्क कर रहा था बार बार, लेकिन ये बल्ब नहीं बना। और मैं इसी लैब में था और कहीं और गया ही नहीं। मैं कुछ सामान लेने या कुछ और चीज़ें लेने या कुछ और नॉलेज लेने बल्ब के बारे में कुछ और जानने के लिए मैं गया ही नहीं, इसी लैब में पड़ा रहा। अब ऊपर वाले ने इस लैब को जला दिया। शायद वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ नया करूं, कुछ नया तरीका अपनाऊं। इस पुराने तरीके से ये बल्ब नहीं बनता। अगर मैं कुछ और ज़्यादा भी एक्सपेरिमेंट कर लेता तब भी ये बल्ब नहीं बनता, लेकिन अब मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। इसीलिए
ऊपर वाले ने मेरे इन सारे पुराने तरीकों को जला दिया, अब कुछ नया ट्राई करेंगे। और इस बात को सुनने के बाद उनका दोस्त उनसे कहने लगा कि भाई अब रुक जा, अब बहुत टाइम हो गया है, अब ज़रा अपने घर पर ध्यान दे। लेकिन तब भी वो नहीं माने और थॉमस एल्वा एडिसन ने फिर कुछ दिनों बाद ही बल्ब का इन्वेंशन कर दिया था। लेकिन अगर वो तभी रुक जाते जब उनकी लैब में आग लगी थी, तब हमें रोशनी शायद मिलती ही नहीं, ये बल्ब हमें मिलता ही नहीं जो उन्होंने हमें दिया है। और लैब में आग लगने के बाद थॉमस ये नहीं सोचते कि मुझे कुछ नया तरीका भी ट्राई करना चाहिए, तो आज हम अंधेरे में ही रहते। अगर वो ये नहीं सोचते कि मुझे ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं कुछ नया ट्राई करूं, या अगर उनका नज़रिया सही नहीं होता, तो आज तक हम अंधेरे में ही रहते, हमें रोशनी नहीं मिलती। और दोस्तों याद रखना कि भगवान भी उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं के साथ भगवान रहते हैं। और वीडियो के अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि बस इसी गीत के साथ आप लोग अपने काम पर या अपने गोल पर पूरा फोकस करें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गोल ज़रूर सिलेक्ट करें और उसे पूरा करें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।